नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आज हम पुनः उपस्थित हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी का लेकर के प्रभाव। व्याकरण को कैसे सरल और रोचक बनाएं, इसी कड़ी में हम आज आपके साथ उपस्थित हैं सेमीफाइनल का पहला चक्र लेकर के। और इस सेमीफाइनल में आज कक्षा अष्टम प्रतिभागी बनेगी। तो मैं सबसे पहले उन टीमों को सम्मान से बुलाऊं तो आपका सम्मान तालियों में झलकना चाहिए। जितनी तालियां होंगी उनके उतने ही उत्तर रोचक होंगे और आपकी जानकारी उतनी ही तेज होगी। तो मैं सबसे पहले बुलाने जा रहा हूं टीम पंचवटी, टीम अग्निपथ, टीम साहित्य है, टीम साहित्य वसंत, टीम भारत भारती। आज इस कड़ी में हमारे पास ये टीमें हैं। दर्शन दीर्घा में बच्चों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि जितने बच्चे उत्सुक इस टीम में हैं उससे ज्यादा कहीं ये बच्चे सीखने के लिए उत्सुक हैं। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। आज जजेस के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं विद्यालय की प्रबंधिका महोदय श्रीमती सुदेश कुमारी जी, और दूसरी जजेस के रूप में हैं कमलेश मैम, हिंदी की दूसरी है, और टाइम का निर्धारण करने के लिए कक्षा 9 की छात्रा निशु हमारे बीच में है। ये बच्चों का फिक्स टाइम बताएंगे कितने समय में ये उत्तर दिया या नहीं, इनके अनुसार हम चलेंगे, यानी समय के अनुसार ही सबको चलना है। और अंकों का निर्धारण करने के लिए हमारे बीच कक्षा अष्टम की छात्रा कैप्टन नव्या हमारे बीच में है, और कक्षा 9 से वंशिका, और सूत्रधार के रूप में मैं स्वयं आपके बीच में हूँ। इस नश्वर शरीर का नाम जीपी पाठक है। हम इस चक्र को प्रारंभ करें उससे पहले आपको नियमों से अवगत करा दें। पहला चक्र वज्र चक्र होगा, और मेरे प्रश्न पूछने के बाद और आपकी बॉल फेंकने के बाद 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। सही उत्तर आपको देंगे 5 अंक, गलत उत्तर देगा आपको -3 अंक। उसके बाद दूसरा चक्र होगा नियमित चक्र। सही उत्तर आपको 5 अंक, उत्तर न दे पाने की स्थिति में उत्तर वही प्रश्न पास होगा, और दूसरी टीम उसका उत्तर देगी 3 अंक मिलेंगे। अगर दूसरी टीम नहीं दे पाई, तीसरी टीम के पास वही प्रश्न जाएगा, उसे 1 अंक मिलेगा। तीसरा चक्र होगा तीव्र गति चक्र। तीसरा चक्र होगा तीव्र गति चक्र। उसमें 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 सेकंड का समय होगा, हर प्रश्न आपको 3 अंक देगा। इस प्रकार ये चक्र चलेंगे। तो आप पूर्ण जोश और होश के साथ इस खेल को खेलेंगे और अच्छे अंक लेंगे और आगे फाइनल में जाएंगे। ऐसी शुभकामना मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको प्रेषित करता हूं। तो मैं जजेस की अनुमति से इस चक्र को प्रारंभ करता हूं। अनुमति है। पहला चक्र वज्र चक्र। तन के साथ मन को भी यहां बुलाइए। होश और जोश बांध के रखिए। अब पहला प्रश्न ये रहा, बिजली कब तक आएगी? इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? टीम अग्निपथ कब
कब प्रश्नवाचक सर्वनाम है? का उत्तर जोश में होश खो दिया, उत्तर गलत। और अब हम चलेंगे दर्शा दीर्घा में। दर्शा दीर्घा, बिजली कब तक आएगी इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वाह, जोरदार तालियां इन दर्शकों के लिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपको आपके पुरस्कार में मिलेगी चॉकलेट। आप मेरे से जल्दी से जाकर के चॉकलेट ले सकते हैं। और अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रिया के लिए नाना जी खिलौने लाए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? प्रिया के लिए जी संप्रदान कारक उत्तर एकदम सही होगा। और अगला प्रश्न सुने, आपके लिए ये रहा। मुझे 1 लीटर तेल दो, इस वाक्य में 1 लीटर विशेषण है? निश्चयवाचक उत्तर गलत। टीम हम चलेंगे जिसके पास श्रोताओं के पास परिमाणवाचक। बहुत सुंदर उत्तर। आज टीम से ज्यादा मुझे लगता है श्रोता जो दर्शक हैं ज्यादा उत्साहित हैं, और आपको आपकी चॉकलेट मिलती है। आप अपना पारितोषिक समय से ले सकते हैं जाकर के। और अगला प्रश्न पुनः आपके लिए आ रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। दूध का दूध और पानी का पानी, सच का साफ साफ पता होना। सच का साफ साफ पता होना। बहुत सुंदर। आपको मिलते हैं 5 अंक। मनुष्य पहाड़ पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? मनुष्य पहाड़ पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? टीम साहित्य लहर, जातिवाचक संज्ञा। उत्तर क्या लेता है? वो बताएंगे आपकी तालियां। हम पहला चक्र बजट चक्र समाप्त करते हैं। और बजट चक्र समाप्त करने के बाद एक बार अंक तालिका पर डालेंगे। टीम पंचवटी 2-0 के साथ वही है। टीम साहित्य वसंत 0-0 के साथ जहां थी वही है। टीम साहित्य लहर अपने जोश और होश होने के कारण 2 अंक। और टीम भारती 5 अंक लेकर के आगे दौड़ने का प्रयास कर रही है। और यहाँ से आपकी शायद जो कमी है वो पूरी हो सकती है। अगला चक्र प्रारंभ होगा, नियमित चक्र। तो तैयार टीम? और पहला प्रश्न टीम पंचवटी से। टीम पंचवटी तैयार? नील गगन और नील कमल में कौन सा समास है? नील गगन और नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास उत्तर सही। और आपको और अगला प्रश्न टीम अगली प्रश्न के लिए। मुझे लगता है पहली वाली गलती नहीं दोहराएंगे। मुझे लगता है पूरे पहले से तैयार हो गए हैं जो से साफ। और प्रश्न ये रहा, नवरात्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्विग समास। वाह, और उत्तर एकदम सही। और आपको मिलते हैं 5 अंक। और अपनी गलती शायद उन्होंने ठीक कर ली है। और मुझे लगता है तेजी से अब इनकी गाड़ी चलेगी। और अगला प्रश्न टीम साहित्य लहर के लिए
आपका प्रश्न ये रहा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, विच्छेद, विग्रह, संक्षेप। विग्रह उत्तर गलत, और ये प्रश्न पास होगा टीम साहित्य वसंत के लिए। और आपका समय प्रारंभ होता है अब। समास का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार, विच्छेद, विग्रह, संक्षेप। संक्षेप उत्तर सही, और आप लोगों ने 3 अंक। और आपका मूल प्रश्न आपके लिए ये रहा, बीरबल अकबर के नवरत्नों में प्रमुख थे। इस वाक्य में नवरत्नों में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्विग समास, बहुप्रिय समास, इनमें से कोई नहीं है। द्विग समास। बहुत सुंदर, आपको पूरे मिलते हैं 5 अंक। उच्चारण में थोड़ी सी त्रुटि हुई। उच्चारण तो एक ऐसी विधा है कि यहाँ गलतियां हो जाती है, सबसे हो जाती है, बच्चे हैं। अगला प्रश्न टीम भारत भारती के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, जिस सामसिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो। वैसे आप इतने से समझ गए होंगे, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विग समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उत्तर एकदम नहीं कही दे। वाह, उत्तर सही, और आपको मिलते हैं 5 अंक। और आपसे पुनः प्रश्न प्रारंभ होता है। आपका प्रश्न पुनः ये रहा टीम भारत भारती, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? ध्यान से सुनना। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। स्वर संधि उत्तर एकदम सही, और आपको 5 अंक। और बड़े होश के साथ टीम भारत भारती आगे बढ़ रही है। और टीम साहित्य वसंत के लिए आपका प्रश्न ये रहा, नरेंद्र में कौन सी संधि है? समय प्रारंभ हो चुका है आपका। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये सभी यण संधि उत्तर गलत है। आपका ये प्रश्न पास होता है। नरेंद्र में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ये सभी। गुण संधि आपने सोच समझ कर इतनी देर में उत्तर दिया, इसका मतलब आपको पता था कि मैं उत्तर देने सही जा रहा हूं, और आपका उत्तर सही। और आपका मूल प्रश्न आपके लिए, ध्यान से, मुझे लगता है पूरे होश के साथ बैठे हैं आज। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयास संधि किस संधि के वेद हैं? विकल्प ये रहे, स्वर संधि, व्यंजन, स्वर संधि। वाह, ये टीम बैठी है, और आपको मिलते हैं इससे केवल 5 अंक। अगला प्रश्न टीम अग्निपथ के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, तैयार? समय प्रारंभ होता है अब। छात्रावास में कौन सी संधि है? गुण, यण, दीर्घ, आयात। दीर्घ संधि। और पहले गलती की शायद उन्होंने उसे सीख लिया है कि गलती नहीं करेंगे। और आपको मिलते हैं 5 अंक। टीम पंचवटी, आपका प्रश्न ये रहा, महोत्सव संधि का विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा मह धन उत्सव, महिधन उत्सव, महाधन उत्सव, महान धन उत्सव, महाधन उत्सव,
महिधनोत्सव, महाधनोत्सव, महान धनोत्सव। समय महाधन उत्सव। उत्तर एकदम सही। और आपको मिलते 5 अंक। आपका पुनः प्रश्न यहीं से प्रारंभ होगा। तैयार हैं? वाह। संपूर्ण शब्द न लिखकर उसका संक्षिप्त रूप लिखने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अल्पविराम, प्रश्नवाचक, लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह। संपूर्ण लाघव चिन्ह। अच्छे से टीम खेल रही है और सटीक उत्तर देती है। एक बार जोरदार तालियां टीम के लिए। टीम अग्निपथ, आपका प्रश्न ये रहा। वाक्य के बीच में कोई शब्द अथवा वाक्यांश छूट जाने पर उसे ऊपर नीचे दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? त्रुटि पूरक, हंस पद, क ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? त्रुटि पूरक। बहुत सुंदर। आपको मिलते हैं 5 अंक। दो शब्दों के बीच तुलना, विरोध अथवा समानता प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विकल्प ये रहे। टीम साहित्य लहर। प्रश्न सूचक, योजक, अर्धविराम, पूर्णविराम। दो शब्दों के बीच तुलना, विरोध अथवा समानता प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न सूचक, योजक, अर्धविराम, पूर्णविराम। योजक चिन्ह। बहुत सुंदर। टीम साहित्य लहर बहुत होश के साथ चल रही है। टीम साहित्य वसंत विस्मयाद बोधक चिन्ह का उदाहरण है। तुम उदास क्यों हो? हे भगवान, हमारे ऊपर दया बनाए रखना। मैं तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं। वर्षा हो रही है। हे भगवान, मेरे ऊपर दया करना। आप दया कर दी और आपको मिलते हैं 5 अंक। और अगला प्रश्न बात के लिए। और आपका प्रश्न ये रहा। पंडित नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस वाक्य में पंडित में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, अल्पविराम, ये सभी? विवरण चिन्ह। और ये उत्तर सही नहीं है। और ये प्रश्न आता है टीम पंचवटी के लिए। लाघव चिन्ह। बहुत सुंदर। और आपको 3 अंक। और आपसे ये प्रश्न पुनः प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न इस चक्र का अंतिम चक्र। प्रश्न टीम भारती के लिए। और आपका प्रश्न ये रहा। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति, या सभी? यमक। उत्तर निरुत्तर। अगला प्रश्न यही जाता है टीम साहित्य वसंत के लिए। अनुप्रास। उत्तर आपका भी पास नहीं हुआ, फेल हो गया। टीम साहित्य लहर। आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार? राणा ने सोचा उस पार घोड़ा। अतिशयोक्ति। उत्तर एकदम सही। और आपको मिलता है। और अगला प्रश्न टीम साहित्य वसंत के लिए ये रहा। जिसको उपमादि कहा जाए, अर्थात जिसका वर्णन नहीं हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं?
जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन न हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिनका वर्णन हो रहा हो उसे क्या? उपमेय। वाह, पहली कवि को पूरा किया और कवि को पूरी करते हुए आपको मिलते हैं 5 अंक। और अगला प्रश्न टीम साहित्य लहर के लिए, और आपका प्रश्न ये रहा, मखमल के झूले पर पड़ी, मखमल के झूले पर पड़े हाथी सा टीला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सासी से। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यह सही? उत्प्रेक्षा उत्तर। बच्चे दर्शक गर्दन हिला रहे हैं यानी मना कर रहे हैं, उत्तर गलत। और यही प्रश्न पास होता है टीम अगली पंक्ति के लिए। उपमा। पहली गलती से समझ लिया और आपको मिलते 3 अंक। और आपका असली प्रश्न ये रहा आपके सामने, ध्यान से, समय प्रारंभ होता है अब। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, श्लेष अलंकार। उपमा, रूपक, यमक, श्लेष अलंकार। रूपक। सोच समझ के उत्तर दिया और बच्चों ने भी तालियां बजा दी। तो इसका मतलब उत्तर, क्योंकि मैं तो भैया गांव और राम दोनों के साथ चलता हूं। और अगला प्रश्न टीम पंचवटी के लिए, इस सत्र का अंतिम प्रश्न। और आपका प्रश्न ये रहा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की गई हो, जिसके वाचक शब्द मनो, जानो, मनो, मनहु हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, इनमें से कोई नहीं। रूपक, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा। और ऐसे करने के समापन के बाद हम चलते हैं आपके अंक तालिका की ओर। और अंक तालिका कुछ इस प्रकार है। टीम भारत भारती 15, टीम साहित्य है 16, टीम साहित्य 18, टीम पंचवटी 23 और टीम अली 25 अंकों के साथ है। एक बार और तालियां। इस प्रकार ये चक्र समाप्त होता है। अगला चक्र प्रारंभ होता है तीव्र चक्र। आपसे पूछे जाएंगे 6 सवाल। एक सवाल देगा आपको 3 अंक, 60 सेकंड का समय। और टीम पंचवटी आपका समय प्रारंभ होता है अब। बूढ़ा अवस्था बोधक विशेषण है। कथन सत्य असत्य? सत्य। सत्य। सत्य सही। जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कथन से आप सहमत हैं? असहमत? असहमत सही। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है बहुत परिश्रम करना, प्रयत्न करना। गंभीर हास्यास्पद? गंभीर सही। 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार सही है गलत? सही। सही। उत्तर सही। कपी शब्द में कौन संधि है? दीर्घ यण। कपी दीर्घ दोनों में आपका दोनों गलत है, इसलिए उत्तर को सही। जिसके पास बात करेंगे। दुनिया जग संसार धरती में बेमेल शब्द बताइए। दुनिया जग संसार धरती? धरती सही। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर सही 5 और आपको मिलते हैं 15 अंक। अगला प्रश्न तीव्र गति टीम अग्निपथ। धड़कन को संभालिए, मुझे लगता है काफी देर धड़क रही थी। अभी कोई बात नहीं, पानी पी लेना। और आपका समय प्रारंभ होता है अब।
मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, इस वाक्य में 40 गुणवाचक विशेषण है, सत्य असत्य? असत्य। सही उत्तर। जैसे बोगे वैसा काटो, इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सहमत असहमत? असहमत। सही। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्रोध को भड़काना, गंभीर हास्यास्पद? गंभीर। सही। हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सारी गिर गई, मेरे साथ भाग में अलंकार है, अत्युक्ति अलंकार? सही गलत? अत्युक्ति अलंकार सही है गलत? सही उत्तर। सही। रजनी शब्द में कौन संधि है? दीर्घ अयादी। रजनी में संधि है दीर्घ अयादी। गलत। खुशबू सुगंध खूबसूरत, सुबास में बेमेल शब्द बताइए। खुशबू सुगंध सुबास। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर सही 5 और आपको मिलते हैं 15 अंक। टीम साहित्य है, आपका समय प्रारंभ होता है अब। राम सिंह का वेतन 10,000 रुपए मासिक है, इस वाक्य में 10,000 प्रमाणवाचक विशेषण है, सत्य असत्य? सही। वाह कितना स्वादिष्ट भोजन, इस वाक्य में योजक चिन्ह है, सहमत है असहमत? गलत। अगला का समान मुहावरे का अर्थ है संतोष प्राप्त होना, गंभीर हास्यास्पद? गलत। जहां उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्ष अलंकार है, सही है गलत? सही। गायक शब्द में कौन संधि है? अयादी गुण? गलत। भूख आंख नाक कान में बेमेल शब्द बताइए। भूख। सही। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 3 का सही और आपको 9 अगला टीम साहित्य बसंत के लिए और आपका समय प्रारंभ होता है अब। घाव पर निर्मित छड़ना मुहावरे का अर्थ है दुखी को अधिक दुखी करना, सत्य असत्य? सही। तरण तनुजा तट तमाल तरवर छाए, इस पंक्ति में यमक अलंकार है, सहमत असहमत? सही। उसका घर तीसरी मंजिल पर है, इस वाक्य में तीसरी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, गंभीर हास्यास्पद? गंभीर। सही। दयानंद शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, सही गलत? गलत। विशेषण शब्द में विशेषता बताते हैं, सर्वनाम और क्रिया की संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम की, क्रिया और सर्वनाम की, संज्ञा सर्व। सही। नभ आकाश आसमान ताल में बेमेल शब्द बताइए। नभ? गलत। हमने पूछे 6 सवाल, 4 सही, आपको मिलते 12 अंक। आपका समय प्रारंभ होता है अब। डाकघर यौगिक शब्द है, सत्य असत्य? सत्य। सही। सिया सितार बजाती है, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है, सहमत असहमत? सही। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़, गंभीर हास्यास्पद? सही। जिन सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, सही है गलत? गलत है। घोटक शब्द है तद्भव तत्सम? सही। पानी वार जल बादल में बेमेल शब्द बताइए। बादल। सही। हमने पूछे 6 सवाल, उत्तर 5 का सही और आपको मिलते हैं 3 गुणा 5 15 अंक। और हम आपका एक बार बताएंगे अंक तालिका पर टीम साहित्य लहर 25 अंक, तालियां। टीम साहित्य बसंत 30, टीम पंचवटी 38 अंक लेकर के दूसरे स्थान पर है और टीम अग्निपथ 40 अंक लेकर पहले स्थान पर। और इस प्रकार आज की प्रश्नोत्तरी सेमीफाइनल का पहला चक्र समाप्त होता है। मुझे आशा है ये चक्र सबको अच्छा लगा होगा। इस चक्र को सुनने के बाद आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को लाभान्वित करेंगे, मेरी सभी से आशा है और प्रार्थना है। आशा ये है कि आप हमें मार्गदर्शन तो करेंगे, हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और
आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को दिखाएंगे। जो त्रुटियां होंगी उन्हें आप चुपचाप से हमें बता देंगे कि सर ये गलती है, हम आगे सुधारेंगे, आपसे वादा करते हैं और आपको नया मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आनंद लें, हमें अनुमति दें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबको साधुवाद जिन्होंने अपने सारे काम में काम किया। इस टीम के लिए साधुवाद, दर्शकों के लिए साधुवाद, जजेस के लिए साधुवाद, टाइम कीपर के लिए साधुवाद। आप सबने हमको अपना अमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, अभिनंदन, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।